लंबी दहर खदानों का एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। अच्छा, तो ये जानकारी एक ऐसे सोर्स से है जो लंबी दहर खदानों में जो हुआ था ना, उस भयानक घटना को दिखाता है। मतलब पहले कैसे अफरा तफरी मची, फिर खदान गिरी और उसके बाद एकदम सन्नाटा। तो इसमें से ना दो खास बातें हैं और ध्यान देने वाली हैं। पहली बात तो ये कि सोर्स आपको सीधा उस मंजर में ले जाता है। सोचिए, मजदूरों के खांसने की आवाजें, चट्टानों का गिरना, लालटेनें टूट रही हैं, लोग भाग रहे हैं और फिर अचानक सब शांत। एकदम से जो तबाही और दहशत फैली, ये वो दिखाता है। और दूसरी बात, इस घटना के बाद एक अखबार की हेडलाइन आती है जिसमें लिखा था, आप यकीन करेंगे, लंबी दहर खदानों में 50,000 मौतें। मतलब ये दिखाता है कि कितनी बड़ी त्रासदी बताई गई थी। तो कुल मिलाकर ये सोर्स हमें लंबी दहर खदानों की उस कथित तबाही और उसमें हुई बहुत भारी मौतों के रिपोर्ट के बारे में बताता है। हाँ, तो आज एक नजर डालते हैं प्रेत वाधित खान की गहराइयों से फुसफुसाहटे पर। अच्छा, ये सारी बातें ना उन कहानियों और डरावने अनुभवों से ली गई हैं जो लोग उस वीरान भूतहा मानी जाने वाली खदान के बारे में बताते हैं। हाँ, वही जगह जहां कहते हैं कि अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। तो क्या है वो खास बातें, चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये है कि वहां के लोग बताते हैं कि जैसे ही रात होती है ना, खदान की उन सुनसान सुरंगों से चीखें सुनाई देती हैं, अजीब सी परछाइयां दिखती है और हवा के साथ ना ऐसी रोने की आवाज आती है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। अच्छा, दूसरी बात, इसके पीछे ना दो तरह की सोच है। कुछ लोग तो मानते हैं कि ये उन खनिकों की आत्माएं हैं, बेचारी, जो अब तक बाहर निकलने का रास्ता खोज रही हैं। और कुछ का मानना है कि नहीं भाई, उस रात ना वहां कोई बुरी ताकत पैदा हुई थी और वो लोगों के डर से ही और ताकतवर होती जाती है। और आखिर में होता यह है कि भाई सूरज डूबा नहीं कि कोई वहां रुकता ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं पड़ती किसी की, खदान एकदम शांत पड़ जाती है। मतलब तब तक जब तक ये डरावनी चीजें फिर से शुरू नहीं हो जाती। तो कुल मिला के ये वीरान खदान आज भी उन लोकल कहानियों और रात के अंधेरे में छिपे डरावने रहस्यों का सेंटर बनी हुई है।